हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर एस सर और मैं एडवोकेट राम शर्मा यादव। ढेर सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट में गीता पे या कुरान पे या बाइबल पे हाथ रखकर कसम क्यों खिलाई जाती है, इसका क्या मायने है, क्यों ऐसा होता है, और यदि आदमी झूठ बोलता है इन किताबों पर हाथ रखकर कसम खाने से तो क्या होगा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति साक्ष्य देता है, एविडेंस में जब पत्रावली आ जाती है न्यायालय पर, तब गवाही का काम शुरू होता है। और कोई भी व्यक्ति जो गवाही देने आता है उससे न्यायालय पर कसम खिलाई जाती है कि वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है। और इस प्रकार के साक्ष्यों को न्यायालय संगठित करती है, कलेक्ट करती है पत्रावली में, और उन्हीं आधार पर न्यायालय फैसला सुनाती है मुकदमों में। तो निश्चित रूप से साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी मुकदमों के लिए, और साक्ष्य के अभाव में ही बड़े बड़े मुकदमे छूट जाते हैं, बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। और इस तरह से साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो, कानून से संबंधित वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। साक्ष्य दो प्रकार से हो सकते हैं। साक्ष्य एक तो जरिए शपथ पत्र हो सकता है। न्यायालय पर कोई भी व्यक्ति अपना साक्ष्य लिखित रूप में शपथ पत्र के द्वारा दाखिल कर सकता है, और इस शपथ पत्र में नीचे जब पूरा दे देता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शपथ पत्र जब भी न्यायालय में दाखिल करता है, तो हम देखते हैं कि शपथ पत्र के नीचे लिखा होता है कि धारा 1 ता 3 या 1 ता 7, जितनी भी धाराएं हों, 1 ता जितनी भी हों, 3, 5, 7, 10 ता मेरे ज्ञान में सत्य और सही है, और इसमें तो ना तो कुछ झूठ है और ना ही कुछ छिपाया गया है। और लास्ट में लिखा होता है ईश्वर मेरी मदद करे। और वो जहाँ तस्दीक होता है वहाँ लिखा होता है कि तस्दीक किया अंदर अहाता जनपद न्यायालय, या जिस भी प्लेस पर वो तस्दीक हुआ होता उक्त कमिश्नर के द्वारा उसे तस्दीक किया जाता है। तो ये समझा जाता है कि ईश्वर की शपथ लेकर वह व्यक्ति इस शपथ पत्र को दे रहा है और इसमें लिखी गई सारी बातें सही हैं। न्यायालय ऐसे शपथ पत्र को जरिए साक्ष्य एक्सेप्ट करता है। उस शपथ पत्र पर एक फ़ोटो लगी होती है और फोटो को उक्त कमिश्नर द्वारा तस्दीक किया जाता है, और उसके शपथ पत्र को कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जो शपथ दे रहा है, ये उसी व्यक्ति के कथन है। और उस व्यक्ति के 2 हस्ताक्षर होते हैं शपथी लिखकर, जहाँ पर वो शपथ ग्रहण करता है उसके नीचे, और एक प्रार्थी लिखकर साइड में, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में शपथ पत्र लिख के। तो सब जरिए साक्ष्य शपथ पत्र न्यायालय पर दाखिल हो सकता है। और दूसरा वही प्रक्रिया है जो हम फिल्मों में देखते हैं, मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, किसी किताब पर हाथ रखकर। तो मुगल काल में ये परंपरा शुरू हुई। मुगल काल में मुगलों को ये लगा, वो जब बात आया उन्हें ये लगा, जैसे कि हम बचपन में भी देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर हम कसम खा लेते हैं, माँ की कसम, ये कसम, वो कसम। और पता नहीं आपने खाई है नहीं मैंने खाई है। इससे ये होता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये हमारी परंपरा में, ये हमारी रीत में है। मुगल काल में मुगल बादशाह, मुगल लोग ये बात जानते थे, और मुगल काल से इस परंपरा को शुरू हुआ, ये परंपरा प्रचलन में आई। जो झूठी कसम खा के साक्ष्य देने पर जो सजा है उसको आईपीसी में 193 में डिफाइन किया गया है। झूठी कसम खाकर जो व्यक्ति न्यायालय पर झूठी कसम खाएगा उसे आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। 193 के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम आईपीसी के बारे में बात करेंगे। अगर वास्तव में आपको 193 के बारे में जानना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा कि आईपीसी 193 क्या करती है, क्या प्रावधान है, क्योंकि इस भी लेक्चर में बताने पर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये।
तो 193 आईपीसी के अंतर्गत झूठी कसम खाकर न्यायालय पर साथ देने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। 12 वर्ष से कम बच्चों को न्यायालय पर किसी प्रकार की कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे समाज में यह मान्यता है कि बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो स्वयं भगवान का रूप होता है और बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। तो 12 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उससे न्यायालय पर कसम नहीं खिलाई जाती है, उसके बिना कसम खिलाए ही न्यायालय ये एक्सेप्ट करता है। इस बात को हम जान चुके हैं कि मुगल काल से यह परंपरा शुरू हुई कि धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खिलाया जाने। हिंदू गीता पर हाथ रखकर कसम खाता था और मुस्लिम कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता था। उसी तरह सिख बाइबल पर रखकर कसम खाता था। इस तरह जो भी व्यक्ति थे, जिस धर्म के जिस ग्रंथ से संबंधित थे, वो उसी पर हाथ रखकर कसम खाते थे। पर अब ऐसा नहीं है और न्यायालयों पर किसी भी गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खिलाई जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम विश्वास करिए बतौर अधिवक्ता होने के नाते। और इस वीडियो को मैं लेकर आया, काफ़ी लोगों का कहना है और ओरल भी लोग, समाज में लोग मुझसे यह पूछ लेते हैं या बच्चे पूछ लेते हैं कि सर क्यों जो है गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इंडियन ओथ एक्ट बना और कोर्ट में धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू की गई। इस एक्ट में यह प्राविधान किया गया कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म का होगा वो उस धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाएगा न्यायालय पर कि वो जो बोल रहा है वह सच बोल रहा है और सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये व्यवस्था की गई 1873 में, इसके द्वारा क्या, इंडियन ओथ एक्ट बनाकर। और फिर आगे चलकर ये परंपरा यूं ही चलती रही, मुगल कालों तक चलती रही, आगे भी चलती रही। फिर जो 28वां लॉ कमीशन आया, लॉ कमीशन रिपोर्ट, जो 28वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि इस परंपरा को खत्म कर दिया जाए। यह परंपरा किसी भी तरह से ठीक नहीं है और यह कहीं ना कहीं कि व्यक्ति के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम करती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति सही नहीं महसूस करता है। ईश्वर एक है और इस समाज में सभी ईश्वर एक है, तो ईश्वर की कसम खा के जो है, इसकी बात कही जाए, किसी धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाना ठीक नहीं होगा। ये 28वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट में ऐसा कहा गया और इस बात को लागू कर दिया गया, इस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया कि हाँ, आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पुस्तक पर हाथ रखकर कसम नहीं खाएगा। तो अब न्यायालय पर हम क्या करते हैं, न्यायालय में कटघरे में ले आते हैं साक्षी को। साक्षी का कटघरा होता है न्यायालय में, साक्षी आकर कटघरे में खड़ा होता है और उससे जो है, जो वहाँ के पेशकार हैं, वो कसम खिलवाते हैं कि आप कहिए ईश्वर की कसम, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो व्यक्ति इस प्रकार की कसम खाता है और उसी बात को दोहराता है कि ईश्वर की कसम, जो भी हों उनके ईश्वर, किसी विशेष को डिफाइन करने के लिए नहीं कहता न्यायालय। तो जो भी ईश्वर हो, आप ईश्वर की कसम खाइए। तो व्यक्ति वो कटघरे में खड़ा होकर कहता है कि मैं अपने ईश्वर की कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, जैसा कि मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ। मैं इस वीडियो में जो भी कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ और मेरी सारी वीडियो जितनी भी हैं वो सारी वीडियो एकदम सच हैं। सच के सिवा मैं इस चैनल पर कुछ भी नहीं कहता हूँ। तो बिल्कुल आप जो है गारंटी के साथ किसी से भी ये पता करेंगे या पूछेंगे तो वो ऐसा ही बताएगा, क्योंकि मैं कानून के बारे में बताता हूँ, इंडियन कानून के बारे में बताता हूँ। और इंडियन कानून के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको उस कानून के बारे में जानना चाहिए। आप जिस देश में रहे उस कानून को निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से हम जान गए हैं कि अब किसी भी धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खिलाने की कोई परंपरा नहीं है और फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। और अधिक जानकारी अगर आपको इससे संबंधित कुछ चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो बनाने लायक रहा तो मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा उससे संबंधित। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। एक लाइक तो बनता ही, प्लीज़ एक लाइक कर दें। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।